सरकारी ज़मीन मुख्य रूप से बहुत बचा हुआ है और कुछ दबंग आम लोग उसको कब्जा करके रखे हुए हैं, क्योंकि उस ज़मीन में सरकारी कार्यालय भी बन सकता है। आम गरीब बास आवास के लिए भी वहाँ रह सकते हैं। और हम खास करके ज़िला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कम से कम अभी जो नीरपुर भररिया के धेनुडीह में लगभग 5-6 बीघा ज़मीन कुछ दबंग लोग कब्जा किए हुए, इससे पूर्व भी पंचायत सरकार भवन के लिए वह दिया गया था और उनके संज्ञान में है कि ये ज़मीन सरकारी है। वारी पंचायत के ठरघट्टा, बलाट, सनहक्का, इन तमाम जगहों पर भूमि चोर लोग उस ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं। बलाट में लगभग 200 गरीब मुसहर बसा हुआ है, जिसमें से मात्र आपको 63 या 65 लोगों को बासगीत पर्चा मिला, बाद बाकी लोगों को पर्चा नहीं मिला। और हमने बार बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहा कि मुख्य रूप से उस सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए तमाम गरीब सिंघिया प्रखंड के जो भी गरीब लोग हैं उन तमाम लोगों को उसमें बसाया जाए। और हमारी पार्टी और हम लोग आपको सरकार को भी सहयोग करेंगे, प्रशासन को भी सहयोग करेंगे और मुख्य रूप से उस ज़मीन के बारे में बराबर बातें हम लोग किया किए। सनहक्का में या अन्य जगह जो सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन के बदले वहाँ के स्कूल को जो है तो दूसरे स्कूल में जोड़ दिया गया है, जबकि उस जगह सरकार से आवंटित पैसा लेके वहाँ विद्यालय बनाया जा सकता है और वहाँ के बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। सनहक्का का सवाल है। भूसना पोखरबिंडा पर मुख्य रूप से विद्यालय की ज़मीन रजिस्ट्री की गई है और उसको दूसरे स्कूल में कन्वर्ट किया गया है। तो सरकार या प्रशासन के लोग कम से कम इस बात पर भी तो देखें कि केवल शिक्षक को आप समय सारणी के मुताबिक काम कराते हैं, तो उसके विद्यालय के लिए भी तो उसको सुविधा दें। जो वहाँ बगल में, गांव के बगल में जो सरकारी ज़मीन है, उस पर स्कूल या सामुदायिक भवन या अन्य तरह का जो कार्य सरकार का है, बासगीत पर्चा का सवाल है, ये तमाम सवालों पर उस ज़मीन को जो है सो अपने हाथ में लेते हुए तमाम लोगों को जो है सो बसाने का काम करें। वैसे हम लोग अभी बलाट से मीटिंग करके आए हैं। वहाँ के तमाम हरिजन जो भी ज़मीन है, सीलिंग से फिजूल ज़मीन है या अन्य भूदान की ज़मीन है, वह ज़मीन जोत का भी है, बास का भी है और जिला प्रशासन तुरंत एक्शन ले और उस ज़मीन को अपने हाथ में करके गरीबों को बसाने का काम करें। अगर वो नहीं करते हैं तो हम लोग मुख्य रूप से उसके खिलाफ उस गरीब को बसाने के लिए बास आवास के सवाल पर भाकपा माले पूरे बिहार में भी ये कार्यक्रम चला रही है कि बास आवास के सवाल पर तमाम गरीबों को बास आवास की सुविधा दी जाए। तो सिंघिया प्रखंड भी उससे पीछे नहीं है और सिंघिया प्रखंड के प्रशासक, यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी उस तमाम लोग गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग मुख्य रूप से तीखा आंदोलन चलाएंगे और किसी भी तरह की कुछ अप्रिय घटना होती है, उस ज़मीन को कोई दबंग लिखाता है और उस ज़मीन को गरीबों को उजाड़ने की बात होगी तो वहाँ स्थिति खराब होगी और ये टोटल चीज़ जो है प्रशासक के ऊपर पड़ेगा और इसका टोटल जिम्मेदार स्थानीय प्रशासक के लोग होंगे। वर्तमान में राज्य सरकार में आपकी पार्टी का भी कई एमएलए हैं। क्या आप अपने पार्टी के स्तर से इस मामले को विधानसभा तक पहुंचाने का प्रयास किया है? निश्चित रूप से हम उस सरकार के समर्थित दल हैं
लेकिन आप आए दिन देखते हैं कि विधानसभा में हम एक कुशल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी का सवाल हो, वो टीचर का सवाल हो, या पासगीत पर्चा का सवाल हो, या भ्रष्टाचार अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भ्रष्टाचार का सवाल हो। उस सवाल पर हमने विधानसभा में इस सवाल को रखा है और रखने के बाद बहुत सारी उपलब्धियां भी मिली है मुझे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी तुरंत आशा वर्कर का सवाल, आंगनबाड़ी में जो सब लोगों को चयन मुक्त किया गया था, उस सवाल पर हमने आंदोलन की कड़ी में लाके उस तमाम लोगों को फ़ायदा दिया है। और आने वाले समय में बासगीत सबके सवाल पर भी हम सरकार के समर्थित होने के बावजूद भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम गरीब के पक्ष में हैं, बास आवास के पक्ष में हैं। सरकार की पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई भी करेगी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र प्रधान।